अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी सेकंड क्लास में हम जो है वो टॉपिक देखेंगे दो नामी दर्जाबंदी का मिसाली उसूल। ठीक है, इससे पहले पिछली क्लास में हमने जानदार दुनिया से मुताल्लिक कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे वो देखे थे, जैसे ज़िंदगी क्या है, जानदार की खुसूसियात। उसके अंदर हमने ग्रोथ, तौलीद, मेटाबॉलिज्म, खलवी तंजीम और आगाही, ये चीज़ हमने देखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें तारीफ़ी खुसूसियत कौन सी थी, आगाही या कॉन्शियसनेस। ठीक है, होती है। जानदार दुनिया में तनु या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे थे हमने। इसके बाद टैक्सोनॉमी का तरीका कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, तो खासियत, शनाख्त, दर्जाबंदी और निज़ाम तस्मिया, इन चार चीज़ों को हम देखते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। अब आता है अगला दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, दो नामी दर्जाबंदी। ये दो नामी दर्जाबंदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के हवाले से, और इसे जो है हम अंग्रेज़ी में यूनिवर्सल लॉ ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं वो हम देखते हैं। जैसे नू या स्पीशीज़, नू उर्दू वर्ड है, स्पीशीज़ का नू के नाम लातीनी ज़बान में होते हैं, यानी कि जब भी हम किसी जानदार की दर्जाबंदी करते हैं या उसे नाम देते हैं तो उसमें जो स्पीशीज़ होती है जानदार की, उसका जो है वो नाम कैसा होता है, लातीनी ज़बान में होता है, जो इटैलिक्स अल्फाजों में यानी तिरछे लिखे जाते हैं। ठीक है, और उनके नीचे जो है वो लाइन खींची जाती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला नाम जो है वो जीनस से होता है और दूसरा पहला नाम जो है वो जीनस से होता है जिसे हम जेनेरिक नाम कहते हैं, और दूसरा उसकी नू या स्पीशीज से मुताल्लिक होता है। ठीक है, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेनेरिक नाम अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर से और नूई नाम अंग्रेज़ी के स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है वो इंसान का साइंसी नाम है, जहाँ होमो वर्ड जो है वो जीनस है और सेपियंस जो है वो इसकी नू या स्पीशीज़ का नाम है। ठीक है, किसी भी जानदार का अगर हम साइंसी नाम रखते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें मेन होती है, सबसे पहले उसकी स्पीशीज़ और दूसरा उसका जीनस। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंसी नाम इजाद करने वाले साइंसदान का नाम उसके आखिर में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आम का साइंसी नाम देखिए, मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पर LINN लिन जो है वो साइंसदान का उपनाम है, यानी किसी भी साइंटिस्ट का उपनाम जो है वो किसी साइंसी नाम के पीछे लगा है, तो उसका क्या मतलब है कि उस साइंसदान ने उस नाम की ईजाद की है। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन ये आम का साइंसी नाम है, इसे साइंसदान लिनियस के ज़रिए दिया गया था, इसलिए इसके नाम के आखिर में LINN लिन लगाया गया है। ठीक, अब हम अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक ज़मरे। किसी भी जानदार की दर्जाबंदी करने के लिए उसे जो है वो कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, उन कैटेगरीज को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसे हम उल्टा करके ही बना सकते हैं, यानी पहले यहाँ पे किंगडम भी लिख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, इस तरीके से। यह भी नीचे की साइड में बना है, नीचे की तरफ इशारा करते हुए। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे समझे तो सबसे पहले जो है वो किसी भी जानदार का सबसे बड़ा गिरवा जो है वो किंगडम होता है। ठीक है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम वर्ड जो है वो हम पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डिवीज़न जो है वो जानदारों के या जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद इससे छोटी होती है उसकी क्लास। हम इसका एग्जाम्पल जो है वो अभी यहाँ पर समझेंगे, फिलहाल मैं आपको ये चार्ट बता दे रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी जानदार का सबसे बड़ा जो है वो
गिरवा जो है वो सबसे पहले उसका किंगडम होता है, फिर उससे छोटा होता है फाइलम, फिर उससे छोटा क्लास, फिर उससे थोड़ा छोटी खासियत वाला ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, और सबसे छोटी होती है उसकी स्पीशीज। ठीक है, इसको अभी हम इधर समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नू यानी स्पीशीज। यह उन जानदारों का ग्रुप होता है जिनकी कुछ बुनियादी खूबियाँ मिलती है। स्पीशीज मेनली किसे कहते हैं, जैसे अगर कोई जानदार है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने मैंजीफेरा इंडिका का लिया, तो मैंजीफेरा इंडिका की जो जेनेरिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका है, इसका कॉमन नेम है मैंगो। लेकिन इसी से ही मिलते जुलते जो कुछ स्पीशीज है इसकी, यानी कुछ ऐसे पौधे जिनमें इसी से मिलती जुलती खासियत होंगी। ठीक है, तो उन्हें भी हम इसके साथ में देखेंगे। ये दर्जाबंदी का सबसे छोटा जमरा होता है, यानी सबसे छोटा जमरा जो है, सबसे छोटी कैटेगरी जो है वो स्पीशीज कहलाती है। अब इसकी कुछ मिसालें दी गई है, जैसे अगर हम मैंजीफेरा इंडिका की बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका जो है वो इसका जेनेरिक नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका, और कॉमन नेम इसका मैंगो। अब इसी से मिलती जुलती कुछ स्पीशीज और हैं यहाँ पे, जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम जो पोटैटो का नाम है, सोलेनम नाइग्रम जिसे नाइट शेड प्लांट बोलते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस जैसे टाइगर, पैंथेरा लियो जैसे लॉयन, और होमोसेपियन जैसे मॉडर्न मैन। ठीक है, अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल जो है वो स्पीशीज के एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर अभी हम इन्हें देख रहे हैं। अब स्पीशीज से थोड़ी अगर हम आगे जाए, यानी थोड़े और मिलते जुलते इनके ख्वास जो हमें नज़र आएंगे, ठीक है, थोड़ा और इनका जो मजमुआ है जो बढ़ेगा थोड़ा, तो वो कहलाता है जीनियस। जैसे ये करीबी ताल्लुकी नू होती है स्पीशीज का, थोड़ा ये मजमुआ होता है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे जीनस सोलेनम की अगर हम बात करें तो उसमें पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, ये जो है ये स्पीशीज है तीनों भी। ठीक है, ये तीनों भी स्पीशीज मिलकर क्या बना रही है, जीनस बनाती है। ठीक, अगला जीनस हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पैंथेरा जीनस। ठीक है, इसमें लॉयन, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा लॉयन, लॉयन का साइंसी नाम पैंथेरा लियो, लियोपर्ड और टाइगर, ये जो है ये स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है, और ये तीनों स्पीशीज मिलकर जो है वो क्या बना रही है, जीनस बना रही है। ठीक, अगला जीनस हम देख रहे हैं फेलिस यानी बिल्लियों का। तो हाउस कैट जो जनरल कैट होती है उसका नाम होता है फेलिस डोमेस्टिकस, जो पालतू पाई जाती है घरों में, और जंगली कैट जो है वो उसका नाम होता है फेलिस हॉर्स। ठीक, ये दोनों स्पीशीज मिलकर एक जीनस बना रही है। ठीक है, तो इसमें है बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है समझने लायक, बस इतना समझिए जैसे कि किसी भी जानदार का सबसे छोटा जमरा, यानी सिर्फ उसकी खुद की पहचान जो है वो उसकी स्पीशीज होती है। ठीक है, स्पीशीज 2 से 3 स्पीशीज जब मिल जाएंगी, यानी उनका जब ग्रुप मिलेगा तो वो बनेगा जीनस। ठीक है, ये 2-3 एग्जाम्पल जो है वो आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अब इससे हम अगर थोड़ा आगे बढ़े तो आता है फैमिली। ये आपसी ताल्लुक जेनेरे का वो ग्रुप है जिनमें जीनस और नू की बनिस्बत कम बुनियादी यकसानियत होती है। फैमिली क्या होती है, अब जैसे हमने पीछे जीनस देखे, ठीक है ना, तो कुछ जीनस के मिलती जुलती जो प्रजातियां होती है, जब वो एक ग्रुप बना लेती है तो उसे हम बोलते हैं फैमिली। ठीक, जैसे फैमिली सोलेनेसी की अगर हम बात करें तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या क्या आता है, तो जीनस सोलेनम, जीनस पिटूनिया, जीनस धतूरा, इस कैटेगरी के जो है वो फ्लावर्स इसमें आते हैं। अब फैमिली फेलिडी, ये जानदारों की फैमिली, जानवरों की फैमिली, जैसे जीनस पैंथेरा, जीनस फेलिस। ठीक है, तो ये जीनस जो है वो कुछ जीनस मिलकर जो है वो एक फैमिली को बनाते हैं। ठीक, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। अब फैमिली अभी हमने देख लिया कि ये जीनस का ग्रुप होता है। अब फैमिली का जो ग्रुप है ये आपसी ताल्लुकी फैमिली का ग्रुप होता है, यानी अब फैमिली का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, यानी और कुछ ज़्यादा थोड़ी यकसानियत फैमिली की इसमें
मिलेगी हमें मिसाल के तौर पर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स में फैमिली कन्वोल्वेसी आती है और फैमिली सोलेनेसी आती है। इसी तरीके से अगर हम जानवरों की बात करें तो ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा यानी कि गोश्तखोर जानदार, तो उनमें फैमिली फेलिडेई और फैमिली कैनिडेई यानी बिल्ली और कुत्ते की फैमिली इसमें आती है। ठीक है, अब फैमिली का ग्रुप जो है वो ऑर्डर हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से आती है इसकी क्लास। क्लास के अंदर अब हम किसका ग्रुप देखेंगे? ऑर्डर्स का। आपसी ताल्लुकी ऑर्डर का ग्रुप जो है वो क्लास कहलाता है। इसके अंदर जो है वो देखिए, अगर हम पौधों की बात करें तो डाइकोटिलिडन क्लास के अंदर जो है वो ऑर्डर स्फिनिडेल्स और ऑर्डर आर्टिकल्स आते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्लास मैमेलिया यानी जानवरों की बात करें तो इसमें ऑर्डर प्राइमेटा आता है और ऑर्डर कार्निवोरा आता है। ठीक है, यानी प्राइमेट्स आएंगे और कार्निवोरस जानदार आएंगे। प्राइमेट जानदार यानी कि जो सबसे पहले बने, और कार्निवोरा यानी कि गोश्तखोर जानदार। ठीक है, अब क्लास के अंदर क्लास के बाद आता है डिवीजन या फाइलम। ठीक है, फाइलम जो है वो हम किसके लिए बात करते हैं? जानवरों के लिए, और डिवीजन जो है वो हम पौधों के लिए बात करेंगे। इसमें ये आपसी ताल्लुक की क्लासों का ग्रुप होता है। अब ये जो क्लासें हमने यहाँ ऊपर पढ़े हैं, तब इनका ग्रुप क्या कहलाएगा? डिवीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपसी ताल्लुक की क्लासों का ग्रुप होता है। नबातात के लिए इन क्लासों को हम डिवीजन में रखते हैं। जैसे फाइलम कॉर्डेटा, इसमें कौन कौन सी क्लासेस आ जाएगी? तो क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस और क्लास मैमेलिया। क्लास एम्फीबिया यानी पानी में रहने वाले जानदार, क्लास रेप्टिलिया रेंगने वाले, क्लास एव्स उड़ने वाले परिंदे, और क्लास मैमेलिया यानी मैमल्स आएंगे। डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्लास डाइकोटिलिडन और क्लास मोनोकोटिलिडन यानी डाइकोट और मोनोकोट पौधे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब डिवीजन से अगर आगे हम बढ़े तो डिवीजन से आगे फिर इनका डिवीजन्स का जो ग्रुप होता है वो आता है हमारा किंगडम। ठीक है, किंगडम जो है वो हम पढ़ते हैं कि जानदारों का सबसे बड़ा गिरोह, सबसे बड़ा ग्रुप होता है। ये सभी आपसी ताल्लुकी फाइलम या डिवीजन का ग्रुप होता है। ये जानदारों की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, जैसे किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटेई में हम डिवीजन पढ़ते हैं, डिवीजन एंजियोस्पर्म और डिवीजन जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वाले सभी पौधे और जिम्नोस्पर्म वाले सभी पेड़ पौधे और दरख्त। ठीक, इसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़े किंगडम जो है वो जानदारों के माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने समझ लिए टैक्सोनॉमिक ज़मरे। आप इसे याद रखिएगा ये चार्ट को, के जानदारों का सबसे बड़ा ग्रुप या गिरवा जो है वो किंगडम है, उससे थोड़ी कम यकसानियत वाला फाइलम या डिवीजन है, उससे कम यकसानियत वाला क्लास है, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटी फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ऊपर से अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी जानदार की स्पीशीज देखी जाती है, फिर उन्हीं स्पीशीज का ग्रुप जो है वो जीनस को बनाता है, फिर जीनस का ग्रुप फैमिली को बनाएगा, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर को बनाएगा, ऑर्डर का ग्रुप क्लास को बनाएगा, और क्लास का फिर फाइलम डिवीजन, और फिर उसके बाद किंगडम। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक जो है वो ज़मरे है जानदारों की दर्जाबंदी के, ये आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई है जानदारों के नाम के साथ। जैसे पूछ लेता है वो कभी ऑब्जेक्टिव में कि जैसे कॉमन नेम अगर दिया हुआ है, कॉमन नेम मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट यानी गेहूँ, तो इनके जो है वो फैमिली, जीनस, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिवीज़न वगैरह क्या हो गए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर वो ऑप्शन में पूछ ले आपसे कि मैन का या हाउस फ्लाई का, उसने सिंपल नाम दे दिया और आपसे जीनस के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आपको हाउस फ्लाई का जीनस जो है वो मस्का, ये आपको टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से इन कॉमन नेम्स को ज़रा आप याद रखिएगा। तो उसमें
मैन का जो है वो साइंसी नाम होमो सेपियंस है। इसका जीनस होमो है, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आते हैं ये, क्लास मैमेलिया, और फाइलम इनका क्या है, कॉर्डेटा। इसी तरीके से हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो इसका साइंसी नाम मस्का डोमेस्टिका है, जीनस इसका मस्का, फैमिली म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा, और इसका जो है वो फाइलम आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। इसी तरीके से अगर हम मैंगो की बात करें तो इसका साइंसी नाम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर स्पिनिडेल्स, क्लास हो जाएंगी इनकी डाइकोटिलिडन, और डिवीजन आ जाएगा एंजियोस्पर्म। इसी तरीके से वीट की अगर हम बात करें तो इसका साइंसी नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन प्लांट्स है ये, और डिवीजन आ जाएगा इनका एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये चार्ट जो है वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसमें से जो है वो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, अभी की क्लास में इतना इम्पोर्टेंट काफ़ी होगा। ये जो नोट्स हैं आप इन नोट्स को अपने नोट्स में लिख लीजिए, अच्छी तरीके से नोट जो है वो उर्दू में बना लीजिए, क्योंकि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है नोट्स बनाने के लिए।